जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2024-25 गणित प्रतिदर्श प्रश्न, केवल प्रश्न पत्र। केवल प्रश्न पत्र का मतलब करने से बस इतना सा है कि इसमें आप लोग को एक मॉडल पेपर में वीडियो में मैंने बनाया है। मॉडल पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा कि जैसे आप पेपर देने जाएंगे तो किस प्रकार का क्वेश्चन, किस प्रकार, किस क्रम। हालांकि इस बारे में चर्चा आपकी क्लास में हुई होगी, आपने अंसाल पेपर या मॉडल पेपर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के मॉडल पेपर, किस प्रकार का पेपर का जो स्वरूप होगा वो आपको पेपर में मिलेगा मेन एग्ज़ाम में। ठीक है, ये कोई सलूशन नहीं है। पहली बात, सलूशन नहीं है। सलूशन के लिए वीडियो आएगी मैथ के पेपर से पहले पहले। ठीक है, तो समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। यदि बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री की, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि 70 नंबर 30 नंबर प्रैक्टिकल का है। यही शायद बायोलॉजी में भी होगा। ठीक है, लेकिन अब मैथ है पूरा 100 है, इसमें कोई प्रैक्टिकल है नहीं। तो चलिए देखते हैं। 15 मिनट आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन्होंने बताया है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। और हाँ, प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने चिन्हित हैं। और इन्होंने लिखा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आते हो उसमें व्यर्थ समय न नष्ट कीजिए। ये तो मान ली उनकी बात है। चलिए देखते हैं। तो हर पेपर में मैंने आपको कराया मॉडल पेपर, तो उसमें बताया कि पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न से होगा। तो आप लिखेंगे क्या कि पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू 3x परिभाषित फलन एफ रिलेटिव आर डैश टू आर, सही उत्तर चुनिए, एरो आर। तो इसमें से जो भी उत्तर होगा आप लिखेंगे आंसर फर्स्ट का फर्स्ट या सेकेंड, जो भी उत्तर होगा अपने उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा है समुच्चय से प्रश्न। इसका भी जो आंसर लिखना होगा आंसर 1 का ख, और जो प्रश्न सही, जो सही जवाब होगा फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, आप सॉल्व करेंगे तो आप इस उत्तर ये लिख देंगे। ठीक है, समाकलन से प्रश्न पूछा गया है, तीसरा बहुविकल्पी प्रश्न। समाकलन यक्स ई एक्स डी एक्स का क्या होगा समाकलन, तो इसको सॉल्व करेंगे और उसका उत्तर लिख देंगे। और देखिए ये बहुविकल्पी प्रश्न है, हालांकि इसको आप रफ पेज पे सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है। कर देंगे तो और अच्छी बात है, या तो ऑप्शन भी लिख देंगे तभी सही हो जाएगा। ठीक है, मैथ है, यहाँ सॉल्व कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। नहीं भी करेंगे तभी आपको सही ऑप्शन, अगर उत्तर से भी लिख देंगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अवकल समीकरण इसकी कोटि है। इसकी जो भी कोटि होगी आप चाहे तो सलूशन लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ऑप्शन लिख देंगे, जो भी होगा सही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अंगा यदि सदिश 2i कैप जे कैप प्लस के कैप माइनस आई प्लस पर लंब है तो लैम्डा का मान बताइए। इसके लिए आपको फार्मूला आना चाहिए। तो मैथ के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी कि चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर दोनों का मैथ का जो फार्मूला है वो मिल जाएगा आपको। चलिए, और इसको देखिए, जो चीज़ें सॉल्व करने लायक है उसको आप बहुविकल्पी में भी सॉल्व कर दीजिएगा, बहुत बेटर हो जाएगा। चलिए दूसरा है सभी खंड कीजिए। प्रश्न पूछा गया है काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में दिखाइए कि फलन ये संतत है। अवकल समीकरण की कोटि और घात, देखिए कोटि और घात, इससे भी प्रश्न 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है। बहुविकल्पी में पूछ लिया जाएगा, अति लघुत्तरी में पूछ लिया जाएगा। कोटि और घात जरूर निकालना सीखिएगा। ठीक है, चलिए दो बिंदुओं के बीच निकलने वाली दिक् को साइन ज्ञात कीजिए। अंगा है पी ए इक्वल टू इतना, पी बी इक्वल टू इतना, तो ये समुच्चय से प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है सभी खंड कीजिए। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है। देख रहे होंगे ए इक्वल टू इतना है, समुच्चय ब्रैकेट में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि वाई बराबर ए साइन एक्स सिद्ध कीजिए इतना, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। सदिश वेक्टर का क्वेश्चन है, ये आव्यूह का क्वेश्चन है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चौथा है सभी खंड कीजिए। इसमें देखिए टाइम वेस्ट आपका करने से कोई मतलब नहीं है, ये सोल्यूशन है नहीं। मैं ये आपको बस दिखा रहा हूँ कि मॉडल पेपर कैसा होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। यूपी के एजुकेशनल वेबसाइट पे जाएंगे मिल जाएगा ये। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न था सभी खंड कीजिए, 2-2 नंबर वाले प्रश्न में। इसमें ख में क्या पूछा है कि प्रत्येक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहाँ ए और बी की वैल्यू दिया है, इसको आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे विधिवत। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है जिसकी भुजाएं इतना है, सदिश वेक्टर से प्रश्न है।
ये देखिए आ गया आपका प्रश्न, ऐसी घटनाएं हैं, घटनाएं अपवर्जी हैं। प्रायिकता से प्रश्न आ गया आपका। समुच्चय से आ गया 5वां में, सभी खंड कीजिए। सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय में आ रही AB संख्या ये है, विभाजित करती है तो तुल्यता का संबंध है। आव्यूह से प्रश्न आ गया, अवकलन से प्रश्न आ गया, समाकलन से प्रश्न आ गया। देखिए सदिश वेक्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो सदिश वेक्टर को भी एकदम विधिवत तैयार करके जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे हर खंड में 2 से 3 सदिश वेक्टर से प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए सभी खंड कीजिए। संतत तथा अवकलनीयता, इससे प्रश्न आ गया, ये भी आप निकालना सीख लीजिएगा। 5 नंबर में प्रश्न है। हाँ, एरिया ज्ञात करना है, एरिया ज्ञात करना, इस चीज़ को भी आपको सीखना होगा कि इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। देखिए टोटल 1, 2, 3 नंबर में नहीं है, डायरेक्ट 5 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, तो इस चैप्टर को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए पी का मान ज्ञात कीजिए जबकि परस्पर लंब है। फिर पूछला है न्यूनतीकरण कीजिए। फिर अगला प्रश्न उसने पूछ लिया है प्रायिकता से। प्रायिकता से इसको वेन से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? वेन से। 5 नंबर में पूछा गया है। अब देखिए उन्होंने पहले सभी, उसके ऊपर जितने भी प्रश्न थे उन्होंने बताया था कि सभी खंड कीजिए। अब यहाँ से आपको ध्यान में देना होगा, यहाँ पर इन्होंने लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। समझ रहे हैं? या तो आप क करेंगे, या तो ख करेंगे, या तो आप, हाँ 2 है, क और ख। ये 8-8 नंबर के प्रश्न है। समझ रहे हैं? 8-8 नंबर के प्रश्न हैं। इन दोनों में से केवल एक को करना है, तो आपको ये आता है तो ये कर दीजिए, या तो आवी विधि से समीकरण को निकाय करना है, सॉल्व करना है, वो कर दीजिए। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न भी इन्होंने कहा है कि इसमें से किसी एक खंड को कीजिए। टोटल कितने नंबर का है? 8 नंबर का है। इन्होंने पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होता है। या तो ये नहीं आ रहा है तो आप इसका अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, 9वां प्रश्न इन्होंने बोला है कि टोटल 9 प्रश्न होंगे। 9वां प्रश्न भी 8 नंबर का है। इनमें से भी किसी एक खंड को करना है। देखिए दोनों प्रश्न समाकलन से पूछ लिया गया है। या तो आपको इसका आसान लग रहा है, समाकलन इसका कर दीजिए, या तो ख वाले का कर दीजिए। ठीक है, तो ये था मॉडल पेपर मैथ का। तो आप चैनल पे जाएंगे MVP इंस्टीट्यूट पे, तो आप देखेंगे कि हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, अब ये मैथ का मैं इसमें वीडियो बना रहा हूँ, मैथ का भी हो चुका, बचा है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का भी आज शाम तक एकदम अपलोड हो जाएगा, इंग्लिश का भी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। बाकी हर सब्जेक्ट का, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे मैथ हो चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो या बायो हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, सभी एक वीडियो, एकदम प्रॉपर वीडियो, अलग अलग नहीं, एक ही साथ वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आप लोग का 24 फरवरी से एग्ज़ाम है हिंदी का, तो मुझे लगता है कि 18 या 19 फरवरी से आपको हिंदी पे स्पेसिफिक एकदम हिंदी पढ़ना चाहिए। तो अभी तो आप, आज आपकी कितनी होगी? 16। तो ये मॉडल पेपर मैंने आपको वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो पहली बात 6, या तो आप मैथ से होंगे या तो बायो से होंगे, तो मैथ बायो दोनों की प्रॉपर एकदम प्रॉपर मॉडल पेपर, वीडियो, सब्जेक्ट, क्वेश्चन सब आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ वालों के लिए प्रॉपर बायो वाले के लिए। बाकी आपके 4 सब्जेक्ट तो सेम होंगे, तो बाकी 4 सब्जेक्ट सेम होंगे तो उसकी तैयारी भी आप किए होंगे, आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन में बात करें मैथ की, तो इसके सारे फार्मूलों का रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी भी वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।